Good morning, class 8th. Welcome back to your geography class. I am your Sanjita Miss. I hope all of you are doing well. So students, this is your 7th lecture video of geography, chapter 6, human resources. So students, in today's lecture video, we shall continue the reading of our topic, population composition. So students, an interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also called an age sex pyramid. क्या कह रहे हैं कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कंपोजिशन को स्टडी करने का यानी कि पढ़ने का एक इंटरेस्टिंग वे क्या है, पॉपुलेशन पिरामिड, जिसे कि हम एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं. अ पॉपुलेशन पिरामिड shows the total population divided into various age groups. Example, 5 to 9 years, 10 to 14 years. The percentage of the total population subdivided into males and females in each of those groups. क्या कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन पिरामिड है ये हमें दो चीजें जो है वो दिखाता है. सबसे पहली क्या, टोटल पॉपुलेशन जो कि डिवाइडेड है वेरियस एज ग्रुप्स में, जैसे कि 5 to 9 years, 10 to 14 years, 15 to 19 years एंड सो ऑन. और दूसरी क्या चीज दिखाता है, the percentage of the total population subdivided into males and females in each of those groups. और दूसरी चीज हमें क्या दिखाता है, परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन की जो कि आगे सब डिवाइडेड है मेल्स और फीमेल्स में हर एक ग्रुप में. सो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जो पॉपुलेशन पिरामिड है ये हमें दो चीजें बताता है. सबसे पहले क्या, टोटल पॉपुलेशन यानी कि पूरी पॉपुलेशन जो कि डिवाइडेड होती है वेरियस एज ग्रुप्स में, जैसे कि 5 to 9 years, 10 to 14 years, 15 to 19 years एंड सो ऑन. और दूसरी चीज क्या, परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन की जो कि सब डिवाइडेड है आगे मेल्स और फीमेल्स में हर एक ग्रुप में. नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है पॉपुलेशन पिरामिड की, जिसमें जो है यहाँ पर जो है एज ग्रुप ईयर्स बताए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था 0 to 4 years, 5 to 9 years, 10 to 14 years, 15 to 19 years. इस तरह से ये एज ग्रुप ईयर्स बताए गए हैं. और यहाँ पर जो है परसेंटेज बताई गई है टोटल पॉपुलेशन की जो कि मेल्स और फीमेल्स में सब डिवाइडेड है. नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पर एक कन्वर्सेशन जो है वो शेयर की गई है. एक बॉय और गर्ल के बीच में जो बॉय है वो गर्ल से पूछ रहा है, व्हाट इज दिस ट्रायंगुलर लुकिंग डायग्राम, कि ये ट्रायंगुलर लुकिंग डायग्राम, ट्रायंगुलर दिखने वाली डायग्राम ये क्या है. तो गर्ल रिप्लाई करती है, दिस इज अ पॉपुलेशन पिरामिड, ये एक पॉपुलेशन पिरामिड है. बॉय देन गर्ल से पूछता है, व्हाट्स दैट, वो क्या होता है. गर्ल उसको रिप्लाई करती है, इट शोज द प्रीसेंट नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ कंट्री अलोंग विद देयर एज ग्रुप्स. गर्ल उसको क्या रिप्लाई करती है कि ये हमें दिखाता है नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स एक कंट्री में उनकी एज ग्रुप्स के साथ. देन बॉय जो है वो गर्ल से कहता है, कैन आई प्ले डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. बॉय गर्ल से कहता है कि क्या मैं डिटेक्टिव बनकर यानी कि जासूस बनकर जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट कर सकता हूं. सो गर्ल उसे रिप्लाई करती है, श्योर लेट्स स्टडी 3 कंट्रीज,
हाँ बिल्कुल, चलो 3 कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। क्या कह रहे हैं कि जो शेप है पॉपुलेशन पिरामिड की, वो हमें उस पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाले लोगों के बारे में बताती है। द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 years आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ्स। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि जो नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन हैं 15 years से नीचे के, वो पॉपुलेशन पिरामिड में बॉटम में शो किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, और वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? लेवल ऑफ बर्थ्स। द साइज ऑफ द टॉप shows the numbers of aged people above 65 years and reflects the number of deaths। क्या कह रहे हैं कि जो साइज है टॉप का, वो हमें क्या दिखाता है? नंबर्स ऑफ एज्ड पीपल, ठीक है, यानी कि वो लोग जो अबव 65 years हैं, और साथ ही साथ हमें क्या दिखाता है? नंबर ऑफ डेथ्स, यानी कि जो साइज है टॉप का, वो हमें दिखाता है नंबर्स ऑफ एज्ड पीपल जो कि अबव 65 years है, और साथ ही साथ दिखाता है नंबर ऑफ डेथ्स। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन अ कंट्री। क्या कह रही है कि जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो हमें ये भी बताता है कि एक कंट्री में कितने डिपेंडेंट्स हैं। डिपेंडेंट्स कौन हुए? जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। देयर आर 2 groups ऑफ डिपेंडेंट्स। सो बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं डिपेंडेंट्स के। सबसे पहला यंग डिपेंडेंट्स एज्ड बिलो 15 years एंड एल्डरली डिपेंडेंट्स एज्ड ओवर 65 years। क्या कह रहे हैं कि बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं डिपेंडेंट्स के। सबसे पहला कौन सा? यंग डिपेंडेंट्स, यानी कि छोटे बच्चे जो कि जिनकी एज जो है वो 15 years से कम है, वो यंग डिपेंडेंट्स हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हैं। और दूसरा ग्रुप कौन सा है डिपेंडेंट्स का? एल्डरली डिपेंडेंट्स, यानी कि जो एज्ड हैं, बूढ़े हो चुके हैं, जिनकी एज जो है वो 65 years के अबव है, और ये अब जो हैं अपने फैमिली मेंबर्स पर डिपेंडेंट हैं। सो बेसिकली यही कहा गया है कि 2 ग्रुप्स हैं डिपेंडेंट्स के। सबसे पहला कौन सा? यंग डिपेंडेंट्स, और दूसरा कौन सा? एल्डरली डिपेंडेंट्स। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव। अब वो लोग जिनकी एज जो है वो 15 years से अबव है और 65 years से बिलो है, वो आ गई हमारे वर्किंग पीपल। ठीक है, सो यही कहा गया है कि जो लोग वर्किंग एज के हैं, यानी कि जो वर्किंग पीपल हैं, वो इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ are high is broad at the base and rapidly narrows towards the top। क्या कह रहे हैं कि एक कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट जो हैं दोनों ही हाई हैं, वो पिरामिड जो है ब्रॉड होता है बेस से और धीरे धीरे नैरो होता जाता है टुवर्ड्स द टॉप। यानी कि कहने का ये मतलब है कि एक कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड जिसमें बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स जो हैं दोनों ही हाई हैं, वो ब्रॉड होता है बेस से और धीरे धीरे नैरो होता जाता है टुवर्ड्स द टॉप। दिस इज बिकॉज ऑल्दो मैनी चिल्ड्रन आर बोर्न, a large percentage of them die
in their infancy, relatively few become adults, and there are very few old people. क्या कह रहे हैं कि ये सब किस वजह से होता है कि हालांकि बहुत सारे बच्चे जो है वो पैदा होते हैं, पर उसमें से जो एक लार्ज परसेंटेज जो है वो मर जाती है बचपन में ही। कुछ जो हैं वो एडल्ट्स बनते हैं और बहुत ही कम जो है वो ओल्ड पीपल होते हैं, यानी कि बूढ़े लोग होते हैं। दिस सिचुएशन इज टिपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर कीनिया। और ये सिचुएशन जो है हमें कहाँ देखने को मिलती है? कीनिया के पिरामिड में। अब जैसे यहां पर बताया गया है पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ कीनिया। ये देखिए यहां पर बेस में जो है ये ब्रॉड है और टॉप की तरफ होते होते ये नैरो हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स especially among the very young are decreasing, the pyramid is broad in the younger age groups because more infants survive to adulthood. क्या कह रहे हैं कि उन कंट्रीज में जहां पर डेथ रेट्स जो है स्पेशली यंग लोगों के बीच में जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, घट रहा है, तो जो पिरामिड है वो ब्रॉड है यंगर एज ग्रुप्स में। क्यों? क्योंकि ज्यादा इन्फेंट्स जो हैं, यानी कि ज्यादा बच्चे जो हैं वो सरवाइव करते हैं एडल्टहुड तक। दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया। और ये हमें कहाँ देखने को मिल सकता है? इंडिया के पॉपुलेशन पिरामिड में। सच पॉपुलेशंस कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ young people and which means a strong and expanding labor force. क्या कह रहे हैं कि ऐसी पॉपुलेशन में बहुत सारे यंग लोग जो है वो होते हैं, और जिसका मतलब ये है कि ऐसी पॉपुलेशन में ज्यादा वर्किंग लोग हैं, यानी कि ज्यादा काम करने वाले लोग हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहां पर बताया गया है पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया, जिसमें बताया गया है कि जो पिरामिड है ये ब्रॉड है यंगर एज ग्रुप्स में। नाउ स्टूडेंट्स, इन कंट्रीज लाइक जापान, लो बर्थ रेट्स मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस, डिक्रीज्ड डेथ रेट्स अलो नंबर्स ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। क्या कह रहे हैं कि अब जापान जैसी कंट्रीज में जो लो बर्थ रेट है वो पिरामिड को नैरो बनाता है बेस से, डिक्रीज्ड डेथ रेट्स अलो नंबर्स ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। और जो डिक्रीज्ड डेथ रेट है, यानी कि जो कम डेथ रेट है, वो क्या अलो करता है? बहुत सारे लोगों को ओल्ड एज तक पहुंचने में। अब स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पर जापान का जो है पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो दिखाया गया है, जिसमें जो है बताया गया है कि लो बर्थ रेट की वजह से जो पिरामिड है वो नैरो है बेस से। नाउ स्टूडेंट्स, स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल एंडोर्ड विद अ पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। क्या कह रहे हैं कि वो यंग लोग जो कि स्किल्ड हैं, स्पिरिटेड हैं और होपफुल हैं, और साथ ही साथ जिनका जो है पॉजिटिव आउटलुक है, यानी कि वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, ये सब लोग जो हैं किसी भी नेशन का फ्यूचर हैं। यानी कि कहने का ये मतलब है कि वो लोग जो स्किल्ड हैं, स्पिरिटेड हैं और होपफुल हैं, और साथ ही साथ उनका एक पॉजिटिव आउटलुक है, यानी कि वो ऑप्टिमिस्टिक है, वो सब यंग लोग जो हैं किसी भी नेशन का फ्यूचर हैं। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स। और हम इंडिया में फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास ऐसा रिसोर्स है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि इंडिया में यंग लोग जो है वो ज्यादा हैं,
यानी कि वर्किंग पीपल जो है वो ज्यादा हैं। सो इसीलिए हम इंडिया में जो है फॉर्चुनेट हैं, लकी हैं कि हमारे पास ऐसा रिसोर्स है। दे मस्ट बी एडुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव। अब इन लोगों को अच्छी एडुकेशन देना और अच्छे स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सो दैट वो एबल और प्रोडक्टिव जो है वो बन सके। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 6 से ह्यूमन रिसोर्सेज वो कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हमने जो हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन, उसकी आगे फर्दर रीडिंग करी और उसे अच्छे से समझा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चों जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी तब आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।